चलिए, तो अब हम लोग यूनिट वेक्टर की तरफ चलते हैं। यूनिट वेक्टर से हम लोग यहाँ के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले समझते हैं कि यूनिट वेक्टर हमारे पास होता क्या है। हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं किसको है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूजेज है, हर एक चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि होता तो ये वेक्टर ही है, इसको हम लोग नॉर्मल वेक्टर की तरफ ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि इसका कोई दूसरा चीज है, कोई दूसरी यूनिट नहीं, होता वेक्टर ये जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर, 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो मैं एकदम बिल्कुल साथ साथ लिखना स्टार्ट करूँ, ठीक है। लिख लिया, फिर भी एक बार रफ पेज निकाल लो, ठीक है, जहां से क्वेश्चन वगैरह करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यूनिट जो वेक्टर है मेरा भाई, वो होता तो वेक्टर ही है ना, इसको हम वेक्टर बोलते हैं। होता तो वेक्टर ही है, वेक्टर ही है, जिसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर माना जाता है, 1 के बराबर माना जाता है, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, 1 के बराबर मानते हैं हमेशा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब समझ में आया कि वैसा वेक्टर, ये क्या है, ये हमारा वेक्टर ही है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हम लोग मान के चलेंगे पूरे। इसका काम क्या है, हालांकि अगर तुमसे कोई एप्लीकेशन पूछ ले कि इसका काम क्या है, करते क्या है, तो ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो है किसी भी चीजों के अंदर डायरेक्शन बताने का काम करे, है ना। इट गिव्स डायरेक्शन, डायरेक्शन बताएंगे कि हाँ उस चीजों की डायरेक्शन, अगर कोई फोर्स लग रहा हो किसी ऑब्जेक्ट पे, एज फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये फोर्स, ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स पे हमारे पास कुछ फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, अब वो कुछ भी हो सकता है, अब इसकी डायरेक्शन किधर, ये यूनिट वेक्टर बताएगा। समझ में आ रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर तुमसे यूनिट वेक्टर के तौर पे निकालना हो, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास बेसिक चीज है जो क्या देगा, ठीक है, ये डायरेक्शन बताएगा कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये सुनो। तो लिखो अगला, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड किसके लिए, टू गिव्स डायरेक्शन, ठीक है, यूज्ड टू गिव डायरेक्शन, डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास काम में आता है कि इसकी डायरेक्शन कितने निकल कर आएंगे। ये तो बात है, समझ में आ गया। अब जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर यूनिटलेस माना जाता है, इसके पास ना कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होते हैं। तो ये बात हमें याद रखना है कि ये होता तो वेक्टर ही है, लेकिन जिसका यूनिट कुछ भी नहीं होता, ना डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन लेस माने जाते हैं और यूनिट लेस माने जाते हैं, डायमेंशन लेस माने जाते हैं और यूनिट लेस माने जाते हैं, नॉर्मल सी बात, ठीक है। इसके सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, तरीका क्या है लिखने का, किसी के ऊपर, किसी वेक्टर के ऊपर, किसी भी नंबर्स के ऊपर कोई ऐसे अल्फाबेट दिए हो, या किसी क्वेश्चन की बात हो रही हो, या एक्स ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी ऐसा नाम हो, जो टोपी पहन के रखेगा, है ना, जिसके ऊपर टोपी होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का सपोज दैट हमारे पास इस तरीके से मॉड लगा हो और इसकी वैल्यू अगर पूछी जाए तो किसके बराबर, मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ जाए। और वो बी का भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती है, जिसके सर पे टोपी और जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, बराबर 1 के बराबर। नॉर्मल सी बात, क्या बात है, समझ में आ रहा है। यस, जल्द छापी, फास्ट, जल्दी। क्लियर, हाँ। अगर सपोज दैट कहीं पे एंगल की बात हो रही हो, ठीक है, अगला पॉइंट, ठीक है, तो एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए, किसी वेक्टर ए और वेक्टर ए की बात हो रही है, उसकी एंगल तुमसे पूछ रहे हैं, तो एंगल की वैल्यू कितना, 0 डिग्री। एज फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई एक ऐसा वेक्टर है जो इस साइड जा रहे हैं, ठीक है, इसका नाम ए रख दिया, कोई दूसरा वेक्टर कुछ इसी साइड जा रहे हैं जिसका नाम भी ए है, तो दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, तो दोनों के एंगल की वैल्यू कितना, है ना, और ये ए एक से क्या माना जाएगा, पैरेलल माना जाएगा, ये सुनो। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी हमारे पास, 0 के बराबर मानी जाएगी, और ए जो है वेक्टर कैप वाला ए और ये यूनिट वेक्टर ए जो मिलाकर के क्या है, इस पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल माना जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल। क्या बात है, समझ में आ रहा है, जल्दी, है ना, क्लियर, बताइए। फाइनली लिख सकते हैं हम इस तरीके से यूनिट वेक्टर को कि सपोज दैट कुछ ऐसा हमारे पास दे रखा हो, तो ऐसे जिसके ऊपर तीर का साइन, ठीक है, तो ये जो हमारे पास वेक्टर है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई कर दो कैप से, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो कैप से, तो यहाँ पे क्या देगा, यूनिट वेक्टर निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। और इस वाले वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को हम लोग किसके नाम से बोलते हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड देगा, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड के नाम से बोल रहे हैं, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या देगा, डायरेक्शन बताएगा कि इसके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन एक्चुअली में कहाँ रहेगी,
तो यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ एक ही काम है जो बताता क्या है कि डायरेक्शन, जल्दी फास्ट, ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए एक पॉइंट लिख देना, ठीक है, कि जो हमारे पास एक कैप है, एक कैप है, एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी बताइए, मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, और डायरेक्शन डायरेक्शन ए वेक्टर की तरफ माने जाएंगे। बस ये पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं, बाकी कुछ भी याद हो ना हो, ये बात याद, जल्दी फास्ट छापिए। जल्दी बढ़े आगे। क्या समझ में आ रहा है कि चीजें क्या है? यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा, यूनिट वेक्टर क्या हुआ, वो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर, 1 के बराबर माना जाएगा। यूनिट वेक्टर की जो बातें कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता तो वेक्टर ही है, और जिसके यूनिट भी नहीं होते और डायमेंशन भी नहीं होते, यूनिटलेस माने जाता है और डायमेंशनलेस माने जाते हैं। और एक ही वेक्टर की एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 के बराबर और डायरेक्शन किधर की साइड, ए वेक्टर की साइड माने। बात क्या क्लियर है? जल्दी बताइए फास्ट। अब सपोज दैट हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेशन के वजह से अगर पूछा जाए, इस तरीके से हमने बोला कि हमारे पास कुछ एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो केमिस्ट्री का चैप्टर, ये इस तरीके से हमारे पास कुछ क्वाड्रेंट बनाओ, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये हमारा ईस्ट है, ठीक है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, और ये हमारा साउथ है। अब इसकी डायरेक्शन की बात की जाएगी, सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पार्टिकल एक्स में मूव कर रहा हो, कोई ऐसा वेक्टर जहां पे कहां जा रहे हैं, एक्स के साथ, तो इसको हम लोग आई कैप के नाम से बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा वेक्टर है, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस की साइड जा रहे हैं, इसको हम लोग आई कैप के नाम से बोलते हैं। कोई ऐसा वेक्टर जो वाई की तरफ जा रहा हो, एक ऐसा वेक्टर, कोई ऐसा वेक्टर की बात हो रही होगी आगे, वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, जिसके नाम हम लोग क्या बोलते हैं, वाई कैप के नाम से। वाई को और नॉर्मली हम लोग जे कैप से लिख सकते हैं, दैट इज जे कैप, मान लो जे। समझ में आ रहा है? मेरे कहने का मतलब है, अगर एक पार्टिकल यहाँ पे रखा गया हो, सुनना जरा क्या बोल रहा हूँ, एक पार्टिकल यहाँ पे इस साइड ट्रेवल कर रहे हैं एक्स के साइड में, ये इसका कौन सा वैल्यू, एक्स वाला वैल्यू है, ऊपर वाई वाला वैल्यू, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल इस साइड आ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे आई कैप के बराबर। अगर कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम लोग जे कैप के नाम से बोलेंगे। अगर कोई तीसरे डायमेंशन, तीसरे एक्सिस में जा रहे, तीसरे किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे किसको, के कैप के नाम से, है ना। तो इसका बात हमारे पास ये रहा कि अगर कोई वेक्टर जेड की तरफ मूव कर रहा हो, वेक्टर अलोंग जेड, ठीक है, एक्सिस, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, के कैप के नाम से। क्या बातें समझ में आ रहा है? फाइनली बदले बताइए, क्लियर, लिख लो जल्दी, चले, ये तो इजी है, आप समझते हैं। सुनना जरा, सपोज दैट हमारे पास कुछ एक ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, हमने बोला कि हमारे पास एक, हम कोऑर्डिनेट बना करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। सपोज दैट कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एक पार्टिकल हमारे पास कुछ यहाँ पे रखा गया है, जो किसी न किसी, क्या नाम है, नाम हम कुछ ना कुछ तो होगा, है ना, जो किसी स्पीड के साथ आगे की तरफ जा रहे हैं। मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड के, और एक बंदा यहाँ पे है जो ऊपर की साइड जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं 20 के साथ, 20 मीटर से। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि दोनों का एग्जैक्ट बताओ कि एग्जैक्ट वैल्यू मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में मूव करे, वेक्टर किस डायरेक्शन में आ रहे, तो क्या बताओगे, है ना। तो पहले वाला का देखा जाए, पहले वाले को मैंने बोला कि ए के नाम से, और दूसरे का नाम बोल दिया मैंने बी के नाम से। तो पहले वाले को जो बोलोगे, वेक्टर ए जो है वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, कहाँ की ओर, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका नाम मैं कंप्लीटली रख के आ गया कितना, 10 आई कैप। अगर कोई पार्टिकल वाई की तरफ मूव कर रहे, कहा, बी नंबर पार्टिकल जो है वो ऊपर की साइड जा रहे हैं, मतलब 20 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो मैं इसका नाम रख दूंगा कि ये हमारे पास 20 जे कैप के बराबर। इसको हम क्या बोल देंगे, समझ में आ रहा है? कोई भी पार्टिकल कहीं पे मूव कर रहे,
डायरेक्शन पता होना चाहिए, अगर एक्स में जा रहे हो तो आई कैप के नाम से, वाई में जा रहे हो तो जे कैप के नाम से, अगर जेड में जा रहा हो तो ठीक है। इन सब का यूज कहाँ होगा? स्ट्रेट लाइन के अंदर बहुत ज्यादा यूज होने वाला, ठीक है। ऐसा कीजिए, आप इसको जल्दी से छापिए फास्ट। जल्दी फास्टली बढ़े आगे, बढ़ाऊं, हटा दूं? यस। अब सुनना जरा, अब हमारे पास बात आ रही है अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारे पास पोजीशन वेक्टर कहला रहा है। क्या कहला रहे? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, सुनना जरा, पोजीशन वेक्टर की बातें हो रही है तो पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ा था, क्या समझना। पोजीशन वेक्टर को हम लोग नॉर्मली, जैसे एज फॉर एग्जांपल की कोई एक पार्टिकल है जिसकी कोई इनिशियल पोजीशन कुछ रही होगी, फाइनल पोजीशन कुछ रही होगी, तो उसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर के नाम से बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे डायरेक्शन के हम लोग कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। कोऑर्डिनेशन मैंने मान लिया कि कुछ ऐसा एक पार्टिकल, ऐसा मान लो, सुनना जरा एकदम जीरो से सुनना, हम इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं कुछ ऐसा, ठीक है, जहां पे ओरिजिन की वैल्यू कितनी, 0 0 0। 0 0 क्यों दी गई है? क्योंकि पार्टिकल एक्स में भी 0 किया है, वाई में भी 0 गया और जेड में भी 0, इस वजह से तीनों के तीनों क्या माने जाएंगे? 0 0 माने। बात बराबर है? बराबर है। अब सुनना जरा, एक पार्टिकल हमारे पास कहीं इस पोजीशन से निकलना स्टार्ट होता है आगे की साइड, ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन से। और ये जो पोजीशन चला है, इस पोजीशन को मैं बोल देता हूं कि आर ए डिस्टेंस चला है, क्योंकि पार्टिकल का नाम मैंने ए रख दिया, तो एक सेपरेशन आर के बराबर, तो एग्जैक्ट ए पार्टिकल ने कितना चला, ठीक है। और जिसकी पोजीशन यहाँ पे पहुंचने के बाद हो गई थी 5 6 7 के बराबर। किसके बराबर? 5 6 7 के बराबर। अब मैं तुमसे पूछूंगा, एक बात बता मेरा भाई, इसकी कंप्लीटली पोजीशन कितनी निकल कर आएंगे, तो क्या बताओगे? बताइए, है ना। तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि जो पोजीशन ऑफ वेक्टर ए है, पोजीशन ऑफ वेक्टर ए जो हमारे पास निकल कर आ रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है? इतना, और इनिशियल कितना है? इतना। घटा दो दोनों को, 5 में से 0 घटाएंगे 5 के बराबर, और आई कैप की वैल्यू लगेंगे, क्योंकि पार्टिकल पहले इसको हम लोग आई एक्स बोल देंगे, इसको वाई बोल देंगे, और इसको जेड जेड बोल देंगे। ये सुनो, समझ गए? तो पार्टिकल 5 में से 0 घटाएंगे, 5 के बराबर, प्लस का प्लस, फिर 6 6 जे कैप, ये सुनो, जे कैप प्लस कितना है? 7 के कैप। इट्स योर आंसर, इट्स योर पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही थी? विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने बात किया था, तो ऑब्जेक्ट के जो हमारे पास पोजीशन निकल कर आया, कुछ कितना निकल कर, क्या बराबर है? जल्दी छापिए, लिखिए जल्दी, फास्ट, जल्दी। ये सब इजी इजी पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कैसे बात ये याद रखना है, अगर पोजीशन वेक्टर की बात हो रही होगी तो उसका 2 पॉइंट तुम्हें याद रखना चाहिए, इनिशियल पॉइंट देखना और फाइनल पॉइंट देखना। अगर पार्टिकल कहीं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाते हैं तो पोजीशन निकालने का तरीका क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल कर दो और तुम्हारे पोजीशन वेक्टर निकल कर आएंगे, ठीक है। समझ गए? चले आगे, बताइए, जल्दी देखिए, फास्ट चले। सपोज दैट हमारे पास कुछ ऐसा लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, एक लाइन है, कुछ ऐसा रखा गया, ठीक है। हमने रखा यहाँ पे पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन मैंने रख दिया 1 2 3, ठीक है। पार्टिकल की एग्जिट पॉइंट रख दिया मैंने 5 6 7, ठीक है। अब पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, इस पार्टिकल का नाम रख दो ए और इसका नाम रख दिया बी। जब पोजीशन जहां से पहुंचा, स्टार्ट हुआ चलना, उस पोजीशन का नाम क्या था? ए था। जहां पहुंचा उस पोजीशन का नाम क्या रखा? बी रखा। ये बात है। अब मैं तुमसे पूछूंगा एक बात बता, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी से ए के रिस्पेक्ट में तुम्हें पोजीशन वेक्टर बताना है, एग्जैक्ट कितना निकल कर आ रहा है। अब क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे ना, तो फाइनल 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना? 4 आई कैप के बराबर, आई कैप प्लस का प्लस, 6 में से 2 घटाओ कितना? 4, कितना हो जाएगा? जे कैप के बराबर। 7 में से 3 घटा दो कितना? 4 के कैप के बराबर। ये तुम्हारे क्या निकल कर आ गया? पोजीशन निकल कर, है ना। अब इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, आर बी ए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज कितना निकल कर है हमारे पास? 4 आई कैप प्लस 5 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, बराबर। अब ये चीजें हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना।
क्वेश्चंस का तरीका क्या है, पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला देखना। मैथमेटिक्स में तुम्हें ऐसे समझाया क्या होगा, ठीक है, कि एक तरीके से हमारे पास कोई पार्टिकल है, कोई अपने पोजीशन से ऐसे जाता है, दूसरा कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया दैट इज r1 के बराबर, इसका नाम रख दिया r2 के बराबर। एक पार्टिकल कुछ यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है, इसका 2 3 4 रख दिया, ठीक है, इसका 2, ठीक है, मान ले 5 8 के बराबर, इसके कोऑर्डिनेट ये है, इसके कोऑर्डिनेट ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटी सी दूरी है। बात समझ में आ रहा? तो मैं बोलूंगा कि ये आर ए है और ये आर बी है, पोजीशन पहला पोजीशन दूसरा। क्या बात है, समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, बी में से खत्म। ये सुनो, बी कितना हमारे पास निकल कर आ रहे, कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है, ठीक है, बी ये है, ए है, तो घटा दो जितना आंसर आ रहा है। आप सुनना जरा, पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, क्वेश्चन के अंदर कैसे पूछा जाएगा वो देख सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास कुछ ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन के टाइप के हमारे पास मान लिया कि एक ऐसा कुछ ऐसा एक रास्ता है, ठीक है, एक ऐसा रास्ता है जिसकी इनिशियल पोजीशन ये इसका ओरिजिन 0 0 0 के बराबर, यस सुनो, यस, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस मैंने बोल दिया 30 मीटर के बराबर है, कुछ ऐसा। एक पार्टिकल की जो हाइट है कुछ यहां से लेकर यहां तक का चला 20 मीटर के बराबर है। अब मैं तुमसे पूछूंगा, एक बॉल है जो यहां पर रखा गया है, अब यहां पे बॉल को रखा गया, धीरे 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 फ्लो डाउन नीचे की तरफ करना स्टार्ट किया गया, नीचे की तरफ भेजा गया, कुछ ऐसे भेजा गया, है ना। एक पार्टिकल ओरिजिन पॉइंट से कुछ ऐसा यहां से यहां तक डिस्टेंस है, यहां तक यहां तक। अब तुमसे पूछेगा कि एक बात बताओ कि एग्जैक्ट पोजीशन जब यहाँ पे आया होगा पार्टिकल, तो इसकी पोजीशन कितनी होगी वो बताना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग मेरा भाई, ऐसे देखते ही कोऑर्डिनेट निकालना शुरू कर देंगे। ये सुनो, कोऑर्डिनेट कितना, यहाँ पे देखना जरा, ये y में चला है, कितना चला है 20 चला है, x में चला नहीं चला है, तो मैं इसका कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे जब रही होगी 0 × 20 बोल दूंगा, कोई दिक्कत, और 0 बाद में भी 0 क्योंकि k कैप में भी 0 चला। इस पोजीशन की बात करूंगा तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कितना चला है, x में 30 चला है, y में 0 चला, z में 0 चला, तो 30 0 0 इसका क्या होगा, ये वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू। बात तो समझ में आ रहा। अब ऐसा करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 30 में से 0 घटाओ 30 आई कैप के बराबर, ये सुनो, 0 में से 20 घटाओ माइनस 20 जे कैप, दैट इज योर पोजीशन। ये तुम्हारा पोजीशन, इसी को पोजीशन चेंज इन पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, जिसको डिस्प्लेसमेंट का नाम से जाना जाता है, जो अभी स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। जल्द से छापिए फास्टली, इंक्लाइंड प्लेन के टाइप के क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। क्लियर, चले आगे, बताइए फास्टली। ये सब समझ में आ गया, 2-4 क्वेश्चन और, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास कुछ ऐसे लाइनिंग ज्वाइनिंग है, ठीक है, कुछ ऐसा लाइन ज्वाइनिंग पार्ट्स दे रखे, ठीक है, इसकी इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसा 2 3 8 के बराबर, ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू दे रखा 10 5 0 के बराबर, ठीक है। इसके ये इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल के बताना है, ठीक है। कुछ ऐसा मान लेते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग ऐसा है, ठीक है, एक लाइन ज्वाइनिंग हमारा कुछ ऐसा है कि एक लाइन ऐसा है जहाँ पे वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ठीक है, 10 20 30, यहाँ दे रखा 40 80 60, ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ठीक है, तुमसे बी ऑफ रेस्पेक्ट ए पूछा गया है, बताइए। ये तुम्हें पोजीशन निकाल के बताना है कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे होगा, कैसा होगा, है ना। तो मैं पोजीशन क्या करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 में से 2 घटाऊंगा 8 आई कैप के बराबर, प्लस का प्लस, 5 में से 3 घटाऊंगा 2 जे कैप के बराबर, जे कैप, 0 में से 8 घटाऊंगा माइनस का 8 के कैप, 0 में से 8 घटाने में माइनस आ जाएंगे, माइनस का 8 कैप का। अब यहाँ पे देखो फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, कितना हो जाए, 40 में से 10 घटाऊंगा 30 आई कैप के बराबर, ये सुनो, 80 में से 20 घटाऊंगा 60 जे कैप के बराबर, 60 में से 30 घटाऊंगा 30 के कैप के बराबर, तुम्हारा आंसर है। ये तुम्हारा क्या निकल कर रहा है, क्या बात है, समझ में आ रहा है? हाँ, जल्दी देखिए, जल्दी फास्ट, क्लियर। अब देखना जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से चलते हैं, हमने लास्ट यही छोड़ा था, है ना। देखना जरा, हेडिंग डालिए मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर।
किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है कि मैग्नीट्यूड कहां से लेकर कहां तक मानी जाएंगी। जल्दी छापिए जब तक मैं फोन को चार्ज लगा, जल्दी। बढ़े आगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसा वेक्टर जिसका नाम ए है, मैंने देखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, सही है। अब इस वेक्टर के अंदर इसको मैं दो पंखों से एक साथ ऐड करता हूं, साथ साथ दो पंखे दे देते उड़ने के लिए, ठीक है। हमने कुछ ऐसा मान लिया, अगर कुछ ऐसा वेक्टर है पंखों के साथ मतलब मॉड के साथ, मॉड के बाद साथ है तो मैग्नीट्यूड ए के बराबर मानी जाएंगी, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ सबका स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कुछ मत करना, बस स्क्वायर कर देना अंडर रूट के साथ, तुम्हारा मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा। किस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कितनी होगी, क्लियर। तो क्या करूंगा भाई, 2 दूना 4, 9 प्लस 16 मिलाकर कितने हो रहे हैं भाई, 20, 29 के बराबर। ये सुनो, इसे क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, समझ के जल्दी छापिए, ठीक है। अगला कुछ वेक्टर, वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए। मैग्नीट्यूड कैसा, वी वेक्टर ऑफ मोड कुछ ऐसा जो कि मैग्नीट्यूड बी के बराबर माने जाएंगे, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर सबका कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये सुनो, 3 का स्क्वायर कितना 9 के बराबर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25 के बराबर। अब जितना आ रहा है उतना लिख देना, तुम्हारे क्या निकल कर आ जाएंगे, जल्दी फास्ट, ऐसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, फास्टली। क्लियर। अब देखना जरा, हमने देखा कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन की वजह से, यूनिट वेक्टर जो हमने देखा हमने कुछ इस तरीके से लिया कि एक ऐसा वेक्टर हो जिसको हम लोग मॉड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इनटू कैप लगा देते हैं, तो ये इसका जो वैल्यू निकल कर आ रहे थे कि वेक्टर निकल कर आ रहा है, यूनिट वेक्टर के नाम से बोल, है ना। जिसमें ये हमारे पास क्या दे रहा था, मैग्नीट्यूड दे रहा था, और ये हमारे पास क्या दे रहा था, डायरेक्शन दे रहा था, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कहाँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का, ये मिलाकर रहा है कि हमारे पास ये मैग्नीट्यूड देगा, और इसको हमने किसके नाम से बोला, समझ में। अगर कहीं लैंग्वेज में लिखा जाए तो वेक्टर ए को कुछ ऐसे भी लिख सकता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन कहां मानी जाएगी, जिधर वेक्टर होगा उसी साइड हम लोग मैग्नीट्यूड मानेंगे, है ना। जिधर वेक्टर दी जाएंगे उसी साइड हम लोग मैग्नीट्यूड के नाम से बोलेंगे, मैग्नीट्यूड भी किधर होंगे, है ना। अब इस तरीके से हमारे पास वैल्यू दे रखा है, सपोज वेक्टर ए, क्लियर, वेक्टर ए को हमने लिखा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए को, है ना। अब ऐसा कर सकते हैं कि कहीं पे जरूरी थोड़ी है कि हाँ इस तरीके से लिखा जाए, अब इस वाले वैल्यू को हम लोग कुछ ऐसा हमारे पास लिखा गया है कुछ इस तरीके से, तो जरूरी थोड़ी है कि इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको चेंज भी तो किया जा सकता है। कहीं पे लिया गया तो ये कैप के रूप में लिया जाए, तो ए कैप में दिया हो, ए कैप में क्या करना, कुछ मत करना, जो हमारे पास वेक्टर है वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, ए के साथ। ए कौन सा हमारे पास, अरे एक मिनट हट जा ना, पूरा हटो नहीं, इस तरीके से, है ना, बाई मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐसे, समझ में आ रहा है। और ये कौन सा होंगे, वेक्टर ही होंगे, तो इसी को हम लोग यूनिट वेक्टर में लिख देते। नॉर्मल वेक्टर कैसे लिखा, ऐसा लिखा कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप रेटिस मिला करके हमने बोला तो कुछ ना कुछ वेक्टर निकल कर आ रहे हैं। अब यूनिट वेक्टर में चेंज करना हो तो यूनिट वेक्टर में क्या करेंगे, कैप में आ जाए तो ठीक है, तो ऐसा कर देंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा वेक्टर होगा, वेक्टर को डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड के वेक्टर से हमारे पास क्या निकल कर आएंगे, यूनिट वेक्टर, जल्दी छापिए फास्ट, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास क्या निकल कर आए, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए बाई मैग्नीट्यूड, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू, एग्जैक्ट हमने क्या बोला, ये मैग्नीट्यूड बोला, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल से सिंपल है। अगर कहीं पे वेक्टर दिया हो, ठीक है, अगर तुमसे चेंज करके पूछ ले, अगर किसी के ऊपर तीर का साइन
अब जरूरी नहीं है कि तीर के साइन में पूछा जाए, किसी का कैप के साइन में पूछा जा सकता है। अगर कैप के साइन में पूछा जाए तो कुछ मत करना, वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर देना उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तुम्हारे पास जो आंसर निकल कर आएंगे वो तुम्हारा यूनिट वेक्टर। बात यही है, इसी को हम यूनिट वेक्टर के नाम से बोलते हैं। जल्दी फास्ट, क्लियर। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल 3i कैप प्लस 4j कैप, अगर इसको मैं पूछा जाए आपसे कि एक बात बताइए यूनिट वेक्टर बताइए, तो यूनिट वेक्टर में कैसे बताएंगे? नॉर्मली तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? हमने ए के बराबर माना, ठीक है, ये वेक्टर ऑफ ए है, ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड कुछ मॉड लगा देंगे, ये सुनो, और अंडर रूट ऑफ स्क्वायर लगा देंगे। 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, मिला करके 25 बाहर आएंगे 5 के बराबर, है ना। अब इसको यूनिट वेक्टर में लिखा जाए, यूनिट वेक्टर में कैसे लिखेंगे? यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास? कैप इज इक्वल टू साथ में वेक्टर, ये सुनो, और अपॉन में मॉड, बस वेक्टर का मैं बात खत्म, निकल कर आ जाएंगे क्या हमारे पास वैल्यू। अब यहां पे देखना जरा, ये वेक्टर कौन सा फॉर्म? ये वाला फॉर्म, तो ये वाला वेक्टर हमारे पास है, तो 3i कैप प्लस 4j कैप लिख देंगे सीधा का सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में मैग्नीट्यूड हमारा क्या निकल कर आया? 5 के बराबर, और ये 5 हमारे पास आंसर निकल कर आया कि एग्जैक्ट कितनी हो गई हमारे पास वैल्यू। अगर तुम चाहोगे मेरे भाई तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो। इसको मैं 5 को अलग कर देता हूँ, 3i कैप बाई 5 प्लस 4j कैप बाई 5, 5 अलग कर, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। जल्दी फास्ट, क्या चीजें समझ में आ रही है? जल्दी बताइए फास्टली, जल्दी। ठीक है, समझ गए क्या किया जा रहा है? बेसिक बेसिक चीजें की जा रही है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा वेक्टर दे रखे हो, वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करना हो तो कुछ मत करना, वेक्टर से डिवाइड कर देना, किसका? मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड से वेक्टर को डिवाइड कर देना मैग्नीट्यूड के उसी वेक्टर से, बात खत्म, निकल कर आएंगे यूनिट वेक्टर। चले आगे बढ़े, चलिए फास्ट, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं उसको करके दिखाओ। जैसे ए का वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास ये, जल्दी। ठीक है, दूसरा वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, कुछ ऐसा। अगला वेक्टर, वेक्टर ए इज इक्वल टू, जल्दी फर्स्ट, यूनिट वेक्टर बताइए कितना निकल कर आएंगे? जल्दी फास्ट, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, ठीक है, बेस अच्छा करके चलना है। सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है कि हाँ स्कूल का एग्जाम पास करना है और स्कूल का एग्जाम खत्म होते ही हम चीज़ों को भूल जाएंगे, ठीक है। हमारी उड़ान बहुत लंबी है, ठीक है, और बहुत लंबे उड़ान के लिए तुम्हें बहुत एनर्जी रखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल भी कंसंट्रेट होकर के रहना है। बहुत से कम एज में आराम से एग्जाम निकाल कर निकल जाना है, ठीक है, फंस के नहीं रहना है, ड्रॉप वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। तो मैं बार बार यही बोलूंगा कि बहुत कम उम्र में एग्जाम को क्रैक करके निकल जाना है, ठीक है, ताकि बहुत जल्दी कामयाब भी हो जाओ, ठीक है। और बहुत लंबी उड़ान है, तो बहुत लंबी उड़ान के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को एक कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं तरीके से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी करने का तरीका क्या है? हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे पहले, तो मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आएंगे? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, मिलाकर कितने आ रहे बताइए जरा? 20 यार, ये कितना आ रहा है? √50 होगा, सीधा 50, क्या दीदी √50 के बराबर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर में चेंज कर देंगे, यूनिट वेक्टर हमारे पास कुछ ऐसा होगा, वेक्टर बाई डिवाइड बाई वेक्टर का मॉड, ये सुनो, ठीक है। वेक्टर कितना हमारे पास है? 3i कैप प्लस 4
जे कैप प्लस 5 के कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आया हमारे पास, रूट अंडर 50। ये तुम्हारा आंसर हो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, जल्दी फास्ट। अगला भी वैसे ही होंगे, कितना हो जाएंगे हमारे पास, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे माइनस है, माइनस से कोई मतलब नहीं रहता है स्क्वायर में, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर होता है, सेम ही माने जाते हैं, ठीक है। इसका भी आंसर कितना निकल कर आएंगे, रूट अंडर 50। ये सुनो, ये बात है, इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दो। यूनिट वेक्टर कैसे होंगे, इस तरीके से, वेक्टर ए बाई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कुछ इस फॉर्म में, क्लियर। आप हमारे पास वेक्टर कितना दे रखा है, वेक्टर हमारे पास ये ऐसा है, ठीक है, तो लिख दो 3 आई कैप माइनस प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, क्लियर, डिवाइड बाई रूट अंडर 50, आंसर, ठीक है। अगला भी ऐसे ही कुछ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर 3, ये सुनो, रूट अंडर 3 निकल कर आ जाएंगे, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग चेंज कर देंगे यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर में चेंज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाई रूट अंडर 3, आंसर। जल्दी छापिए, जल्दी फास्ट लिख लो, क्वेश्चन लिखिए। अ बर्ड इज, एक पक्षी है, अ बर्ड इज फ्लाइंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, अ बर्ड इज फ्लाइंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड along a along a along a vector is equal to 3 I cap plus 4 j cap, 3 I cap plus 4 j cap, find its velocity, find its velocity, velocity निकाल के बताइए कितना आ रहा है, जल्दी। क्वेश्चन, a bird is flying with speed 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड नहीं बोला था ना, along a वेक्टर, है ना, along a वेक्टर, along वेक्टर a, जिसकी वैल्यू कितनी बताई थी हमने, निकालना क्या था, फाइंड इट्स, बस फाइंड इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बताइए कितना निकल कर आ रहा है, जल्दी। फास्ट, दिमाग लगाओ, सोचो, जो कॉन्सेप्ट कराए गए हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचो कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो कुछ ऐसे वेक्टर थे, वेक्टर में ए वेक्टर लगाया जा रहा था, ये सुनो, कुछ स्पीड के साथ जा रहे हैं, सोचो क्या 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 हो सकता है, जल्दी। थोड़ा से थिंक करो, अपने दिमागों पे जोर डालो, जल्दी। चलो, जब भी कुछ ऐसा देखे सबसे पहले क्या करना, मॉड निकालना, या सुनो, मॉड हम लोग निकालते हैं वेक्टर ए का, मतलब बर्ड का, है ना, बर्ड का, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मिला करके 25, बाहर आएंगे तो 5 के बराबर, क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास दिया है एक बर्ड जो है फ्लाई करता है किसी स्पीड के साथ, स्पीड हमारे पास दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर अलोंग वेक्टर ए, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब वेलोसिटी भी तो एक वेक्टर ही है ना, जैसे फोर्स हमारे पास वेक्टर होता है, ए वेक्टर होता है, इसी तरीके से वेलोसिटी भी क्या माना जाएगा, वेक्टर ही माना जाएगा, जो हम लोग करेंगे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब वेलोसिटी भी हमारा एक वेक्टर ही है, मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आएंगे, इसको क्वेश्चन दे रखा है मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास ये है, इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और इसको डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ मत करना, जिधर पूछा गया उधर क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्शन निकल कर आए, मल्टीप्लाई किधर पूछा गया, ए की तरफ, तो ए कैप से कुछ ऐसा लगा, क्या हमने वही से पढ़ा था,
कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कहाँ पूछी जाएगी, जिधर दिया गया है उसी के साइड मानी जाएगी। अगर एक ही साइड पूछी गई तो एक ही साइड डायरेक्शन मानी जाएगी, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं। तब निकल के हमारे पास एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चलेगा, तो इसको हम लोग वेक्टर में चेंज। यस, तो हमारे पास पूरे एरिया का मतलब पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है। क्वेश्चन में तो मैग्नीट्यूड हमारा दे रखा है ना क्वेश्चन में। हाँ हाँ, सुनो, ये 10 है, क्लियर। हमने बोला कि मैग्नीट्यूड कितना है, 10 के बराबर। समझ में, क्योंकि स्पीड की इसकी मैग्नीट्यूड इसकी 10। हम इसको बाद में अभी यूज करेंगे, देखना जरा। तो क्या करूंगा, 10 फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, जैसे यही था ना। तो वेक्टर कितना है हमारे पास, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप बाई मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आया हमने, 5 के बराबर। समझ में आ रहा है। अब 5 से डिवाइड भी तो कर सकता है इसको, 5 दूना 5 टू जा 10, अब 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, 10 टू जा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये तुम्हारा फाइनली आंसर निकल कर आया, समझ नहीं आया, है ना, क्लियर। तो मैग्नीट्यूड वो डिवाइड के लिए, तब जाके हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि उसकी डायरेक्शन किधर रही होगी। जल्दी मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा सोचना नहीं, ठीक है। बहुत इजी है, और बहुत इजी तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, निकलते हुए आगे की तरफ जल्दी भाग जाएंगे, जल्दी। टाइम कितना हो गया, 10:06, जल्दी फास्ट छाप लो। जल्दी फास्ट चले, चलो हेडिंग डालिए। ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलो हेडिंग डालिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कितने बजे तक क्लास है, और 10:06 हो रहा है, टाइम तो है वैसे, करा सकते हैं, करा देता हूँ, है ना। हेडिंग डाल दीजिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये हैंडराइटिंग तो मेरा अच्छा लग रहा है ना, मेरे को तो पता था वैसे। चलिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब है, ये तुम्हारे फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आने वाले सारे क्लासेस के अंदर। समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलूंगा मोशन इन प्लेन पढ़ाऊंगा, बोलूंगा एक पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम ऑरिजिन, है ना, ये ऐसे बोला जाएगा, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 53 डिग्री, ऐसा एंगल दिया जाएगा। अब तुम्हें एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी है, अब दोनों की वैसे निकालना है। अब ये सब सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, कोई एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन होगा, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन कुछ ऐसा मान लेते हैं, कैसे ऐसा इंक्लाइंड प्लेन ऐसे बनाया गया, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ पे रखते हैं और नीचे धीरे धीरे छोड़ देते हैं। अब इसकी वजह से कंपोनेंट तुमसे पूछेगा वाई में कितना कंपोनेंट, एक्स में कितना कंपोनेंट, इन सब का वजह से मेजर ऑफ द टीचर्स के नोट्स में नहीं मिलते कि किस तरीके से करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे यहीं पर कर लेंगे ताकि वहां पे हमें इजी लगेगा समझ में, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब। समझ में आ रहा है। दो प्लेन बनाइए, जल्दी कोऑर्डिनेट बनाइए, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बनाओ, कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट बनेगा हमारे पास, ऐसा कुछ इस तरीके का, जल्दी फर्स्ट में।
ठीक है, अब सुनना जरा, इसको हमने बोला कि यह हमारा एक्स का डायरेक्शन है। कैसा है? ये हमारे पास एक्स की डायरेक्शन, इसको हमने एक्स की डायरेक्शन बोला, और ये हमारा वाई की डायरेक्शन हो। कुछ यही बात होगी थी। कोई ऐसे फोर्स है कि यूनिट वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका हमने ए के नाम से बोलिया, जो ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ चल रहा है। कहां से? ऑरिजिन से, कुछ ऐसा, कुछ इस साइड जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल बीचों बीच जा रहे हैं। ठीक है, बीचों बीच है, यहां से चल रहे हैं। इसको वेक्टर ए के नाम से बोल दिया। समझ में आ रहा? अब इसका कंपोनेंट क्या होता है वो बताना। सोचिए क्या हो जाएंगे, क्या हो सकता है ना, क्या हो सकता है? अब एक बात ध्यान रखना, जब भी कुछ ऐसा दिखे आपको मान के चलना है, समझ के चलना है कि अगर ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, वेक्टर ए के बराबर दे रखा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन कुछ ऐसा होगा कि ये धीरे धीरे ये कोऑर्डिनेशन नीचे की साइड यहाँ पे निकल कर आएंगे, और दूसरा हमारे पास कुछ ऊपर की साइड निकल कर आएंगे। तब तो ये दिनों को मिलाकर तीसरा बताएंगे, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहला रहे थे। सुनो, मैं तुम समझ रहा हूँ कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, सुनो, अरे पीछे हो जा भाई, हो जा, चला गया। अब सुनो, मैं बोलता हूँ कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कुछ ऐसा, जब ए वेक्टर हमारे पास पूछा गया है तो एक कंपोनेंट इसका एक्स डायरेक्शन में मानी जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने बोला कि हमारे पास कुछ एक ऐसा है। अब जहां से खत्म हुआ उसको हम लोग दूसरा स्टार्ट कर देंगे। ये सुनो, दूसरा हम लोग कुछ ऐसे स्टार्ट कर देंगे और हेड से हेड मिला देंगे, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आ रहा है? तो इसको तुमने बोला होगा कि भाई ये जो आप बता रहे हैं इसको हम लोग ए एक्स बोल सकते हैं और इसको हम लोग ए वाई बोल सकते हैं। मैं बोलूंगा कि सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वेक्टर ऑफ ए एक्स इधर होंगे, वेक्टर ऑफ ए वाई इधर की साइड होंगे। कुछ मत दिया, एक वेक्टर हमारे पास दे रखा है, उस वेक्टर को हम लोग एक एक्स की साइड मान लेंगे और दूसरा वाई की साइड मान लेंगे। हमारे पास ये निकल के क्या आएगा? रेक्टेंगुलर दिख रहा है, रेक्टेंगल टाइप का ट्रेंगल दिखना है, ट्रेंगल है ना। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में हमने ये भी देखा था कि दो को मिलाकर तीसरे की वैल्यू आ रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे भाई जो वेक्टर ए है कहीं ना कहीं वेक्टर ऑफ ए एक्स प्लस वेक्टर ऑफ ए वाई मिला करके आ रहे हैं हमारे पास वेक्टर ऑफ, बराबर? क्या यहां तक क्लियर? जल्दी बताइए। और ये तुम्हें एक ट्रेंगल दिख रहा होगा। अगर मैं इसमें तुमसे पूछता हूँ कि एक बात बता, कॉस थीटा की वैल्यू बता, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होंगी, कितने निकल कर आएंगे? हाँ वही। अब ये एक्स है क्या? ये एक्स है क्या? तो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ किसका, किसका वेक्टर है ना, वेक्टर ऑफ ए। कुछ इस तरीके से वेक्टर किस साइड है? अलोंग, किस साइड माने जा रहे भाई? अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ बोल, एक्स एक्सिस ही तो लिखा गया। ये सुनो, अरे एक्स एक्सिस में तो मूव कर रहा है मेरा भाई, एक्स में तो जा रहा है। दूसरा हम बोलते हैं कि यहाँ पे ए वाई है। कैसा है? ए वाई है कुछ इस तरीके से। तो तुम बोलोगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग इधर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस लिखने का तरीका ऐसे लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? जल्दी बताइए फास्टली। ये सुनो, अब मैं तुमसे पूछता हूँ इस पूरे के अंदर ऐसा बताओ, ट्रेंगल को देखो, ट्रेंगल के अंदर ये बता कि इसकी cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू कितने निकल कर, जल्दी। cos थीटा की वैल्यू कितने निकल कर आएंगे इस वैल्यू के अंदर? cos थीटा और sin थीटा, sin थीटा क्या होता है? p बाई h। ये सुनो, इस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए p कौन सा? ये ए वाई। ये सुनो, और h की वैल्यू कौन सा? a। ये सुनो, बोलिए cos थीटा क्या होता है? b बाई h। ये सुनो, b कौन सा हमारे पास? x। ये सुनो, x बाई h कौन सा इसका? a। जल्दी, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो मैं इसको जरूरी थोड़ी कि ऐसे लिखूंगा। हमने बोला कि ये जो cos थीटा है वो निकल कर आया मेरे भाई ए एक्स बाई ए वेक्टर। ये सुनो, और दूसरा sin थीटा जो निकल कर आए तो तुमने बोला कितना? ए वाई वेक्टर बाई ए वेक्टर। क्या बात है? समझ में आ रहा है? अब एक्स वेक्टर में तुमसे पूछूंगा तो एक एक्स वेक्टर क्या निकल कर आएंगे? मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस वाला, तो ए एक्स वेक्टर हमारे पास निकल कर आ जाएंगे कितना? ए कॉस थीटा।
और ये तुमसे पूछता हूँ ए वाई वेक्टर तो कितना निकल कर आएंगे, ए साइन थीटा। ओवरऑल तुम्हें ये याद रखना, जल्दी फास्ट छापिए। मैं तुम्हें थोड़ा सा चीजें को और एक्सपेंड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम डॉट डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट जल्दी फास्ट। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। कंपोनेंट ले रहे, कंपोनेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चल रहा है आगे की तरफ, उसकी कंपोनेंट एक एक्स में चलेंगे, दूसरा वाई में चलेंगे। अभी बस तुम ऐसा छाप लो, इसको हमें अभी थोड़ी देर बाद हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है, किसी का आइडेंटिटी को यूज करके। जल्दी छापिए फास्ट। बताइए। तो वही वाली बात होगी ना, शायरी सुना है तुमने, शायरी सुना है वो, भूल गया, प्रिपरेशन करके नहीं आया था ना, नेट का टाइम देने गया था, ऐसे ही दे गया। जल्दी चले, समझना जरा अच्छे तरीके से, एकदम बिल्कुल क्लियर से। हमने क्या बोला, एक एक्स की डायरेक्शन है, एक वाई की कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एक पार्टिकुलर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे चलना, आगे तरफ जा रहे हैं, इसी कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे कंपोनेंट लेंगे, एक एक्स की साइड कंपोनेंट माने जाएंगे, एक वाई की साइड माने जाएंगे, क्या निकल कर आएंगे, वेक्टर ऑफ। क्लियर। सुनो जरा मैं क्या बोलता हूँ कि हमारे पास एक कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके से। अभी हमारे पास चला था कुछ ऐसा एक्स की डायरेक्शन में, ये सुनो, जिसको हमने क्या बोला था, मैं ट्रायंगल कर तुम्हें ऐसा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग समझाता हूं ताकि तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में। कुछ ऐसा मान, सुनना जरा मैं क्या बोल रहा हूं, चीजों को सुनना अच्छे तरीके से। एक हमारे पास वैल्यू एक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ये सुनो, एक्स की साइड मूव कर रहे हैं, मैंने बोला कि हाँ एक्स की साइड मूव कर, तो इसको हमने बोला था ए कॉस थीटा, बोला था ना, इसको हमने क्या बोला, ए कॉस थीटा। एक पार्टिकल जो है यहां से खत्म होकर के आगे की तरफ बढ़ रहे थे, ये सुनो कुछ ऐसा, इसको हमने बोला था ए साइन थीटा। क्लियर। अरे हमने इसको ए एक्स बोला था ना, तो एक्स को हमने ए कॉस थीटा लिख सकते थे ना पिछले वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, वही लिख रहा हूं यहाँ पे। इसको हम ए वाई बोल रहे थे, तो इसको हमने ए साइन थीटा लिख दिया, कोई इशू कोई इशू। अब तीसरा कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ यहां से लेकर यहां तक मिल रहे थे, जो हेड से हेड मिला, कुछ ये पॉइंट हमारे पास निकल कर आ रहा। अब ऐसा होगा कि हर जगह तुम्हें ऐसे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, अब हर जगह तो तुम ट्रेंगल बनाते नजर नहीं आएंगे। सपोज कोई कंपोनेंट अगर पूछ लिया जाए प्रोजेक्टाइल वाला, तो तुम प्रोजेक्टाइल में ट्रेंगल बनाते नजर आएंगे नहीं ना। तो उन सब चीजों के लिए क्या किया जाता है, सपोज दैट हम इसको थोड़ा सा चीजों को छोटा कर देते हैं, ऐसे यहां तक कर देता हूं, यहाँ पे यहाँ पे रख देता, ठीक है। सुनो जरा, मैं ऐसे बोलता हूं कि हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट ऐसा दे रखा है, ऐसा हमारे पास कोऑर्डिनेट है, एक समझ गए, तुम सारा आंसर खुद निकाल सकते हो। एक कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा दे रखा है हमारे पास, एक पार्टिकल अपने ओरिजिन पॉइंट से चलना स्टार्ट होता है, और ओरिजिन पॉइंट से मैं बोलता हूं आगे की तरफ बढ़ता है, और आगे की तरफ बढ़ते हुए कुछ इस तरीके से जाता है अपने ओरिजिन पॉइंट से, ऐसे है ना, कुछ इस तरीके से। वेक्टर ऑफ ए चला, मैं किसका नाम से बोलता हूँ, ए वेक्टर के नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका नाम मैंने रख दिया वेक्टर ऑफ ए। तो तुम इसके कंपोनेंट बताओगे, है ना, कंपोनेंट क्या बताओगे मेरे भाई, है ना। एक तुम बोलोगे कि भाई ऐसा होगा कि एक एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये सुनो, एक एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकल कर आएंगे, जिसका नाम हम रख देंगे ए एक्स, जिसको हम लोग ए कॉस थीटा के बराबर बोल देंगे। मैं बोलूंगा बात सही है, तुम बोलोगे कि दूसरा हमारे पास कुछ ऐसे निकल कर आएंगे। अब हमने पैरेलल शिफ्टिंग अच्छे तरीके से पढ़ा भी थोड़ी देर पहले, है ना। तो पैरेलल शिफ्टिंग क्या हो रहा था, हम इसी प्लेन के अंदर, इसी प्लेन के अंदर हमने अगर यहाँ पे इसको रखा है, तो हम धीरे धीरे चेंज करके इसको, हम इसको उठा करके यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, रख सकते कि नहीं रख सकते, हाँ बोलो ना, रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि अब ऐसा कर, कब अब तुम ना इस साइड मत लिखना, अब इसको पैरेलल शिफ्ट कर देना, कहाँ, ओरिजिन पे, यहाँ पे, ठीक है। तो एक इस साइड यहाँ पे बना दिया, कुछ यहाँ पे बना दिया, तो तुमने इसका नाम रख दिया ए वाई साइन थीटा।
जो नॉर्मली हमारे पास ए साइन थीटा मतलब ए वाई साइन थीटा बात बराबर। क्या बात है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? बिल्कुल। अब कभी ऐसी बातें आ रही होंगी तो तुम्हें क्या रखना है, इन तरीके से इसको धीरे धीरे शिफ्ट करके आगे की तरफ ले चलो। कहाँ पे? बेस पॉइंट पे, तब हम लोग वहां पे मान लेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर? जल्दी बताइए फास्ट। जैसे कोई अगर फोर्स वेक्टर है, सपोज दैट हमारे पास कुछ कोई फोर्स वेक्टर पूछा गया इस तरीके से, सुनना जरा, हमारे पास कुछ ऐसे फोर्स वेक्टर है, ठीक है, फोर्स वेक्टर का तुमसे पूछा गया है कि इसके जो पॉइंट है कुछ इस तरीके से अपने ओरिजिन पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ता है, कुछ ऐसा, जिसमें फोर्स जो है एफ के बराबर लग रहा है, एफ वेक्टर के बराबर लग रहा है। अब तुमसे कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो कोऑर्डिनेट कितना बताएगा? बता। कंपोनेंट की वजह से तो तुम बोलोगे कि भाई एक ना इधर की साइड चलेंगे, है ना, कितना, एक इधर की साइड चलेंगे, इसका नाम क्या रख दोगे? ए कॉस थीटा, है ना, नॉर्मली एफ कॉस थीटा, फोर्स कॉस थीटा। अब तुम बोलोगे भाई अगर ऐसी चीजें है तो एक हमारे पास यहाँ पे वाई की तरफ आएंगे, एफ साइन थीटा, एफ साइन। क्या बात है, समझ में आ रहा है? और ये किसी भी एंगल के साथ हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, मे बी वेरी, एंगल कुछ भी हो सकता है। क्या बात है, समझ में आ रहा है? अब जब कैलकुलेट करेंगे ना तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इसको भूल जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब ऐसा कीजिए तीनों को अब अच्छे अच्छे तरीके से नोटबुक पे जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी फास्ट, आगे तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी। जल्दी फास्ट। कुछ सवाल किया जाए आपसे? नहीं, आधा लोग तो यहीं पे पागल हो जाएंगे। सवाल किया जाएगा, है ना, जल्दी। एक सवाल के ऊपर एक शायरी बनाया गया था, जॉन एलिया, बहुत बड़े शायर, जहाँ नाम सुने हो, है ना, तो उनको उन्होंने कहा था कि ना सवाल कर ना जवाब कर, ऐसे तो कुछ लाइन था, मैं भूल गया, है ना, क्योंकि प्रिपरेशन करके नहीं आया मैं तुम्हारी तरह हूँ। मजाक छट के बोलते हैं, जॉन एलिया बोलते हैं कि जॉन साहब बोलते हैं जब उनसे कुछ सवाल किया गया तो जॉन अपनी किताब में बोलते हैं कि ना सवाल कर ना जवाब कर, मुझे छोड़ दे अपने हाल पर, तुझे क्या ही मिलेगा तो खुद बताए बंदे, मुझे ऐसे मुश्किलों में डालकर, है ना, तो वो जॉन साहब बताते हैं। जल्दी, अब इसको क्लिप काट देंगे, है ना, रियलिटी तुम्हें बता रहा हूँ, अब तुम जल्दी फास्ट, बराबर, बढ़े आगे। अब सुनिए जरा, अब जरूरी नहीं है कि हर बार स्ट्रेट लाइन ही दिया जाए, कुछ प्लेन भी पूछा जा सकता है, जैसे इनक्लाइंड प्लेन भी आ सकता है। मैं बोलता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से ऐसा लाइनिंग पे है, कुछ इस तरीके से भी एग्जाम्पल आ सकता है ना, किसी एंगल के साथ मेरा भाई कुछ एंगल बनाया है इसने, यहाँ पे कुछ एंगल बनाए, कुछ इस तरीके से एंगल बना ऐसा, और एंगल मैंने बोल दिया कुछ डिग्री एंगल थीटा पे, किस पे? कुछ एंगल थीटा पे। अब इसका कोऑर्डिनेट बताओ, कंपोनेंट कितना कंपोनेंट निकल कर आएंगे, ये फोर्स है एफ के बराबर, कंपोनेंट बताइए किधर होंगे? एक नीचे, अच्छा ऐसे, हाँ, दूसरा, दूसरा ऊपर, बात खत्म, उसी को कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट कहलाता है। तो तुम बोलोगे भाई एक हमारे पास नीचे की साइड कुछ ऐसे निकल कर आएंगे और दूसरा कंपोनेंट कुछ ऐसा जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ पर सही हो, और इसकी जो वैल्यू निकल कर आएंगे एफ कॉस थीटा के बराबर हो जाएंगे और ये एफ साइन थीटा के बराबर आ जाएंगे, और बाद में एंगल को भूल जाता है ना। इसका मतलब फाइनली हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास ये कंपोनेंट है, एक पार्टिकल हमारे पास कुछ एक्स की कलर चेंज कर देता हूँ, है ना, कलर कलर कलर, कुछ ऐसा, एक पार्टिकल हमारे पास कुछ एंगल के साथ जा रहे थे, एक वाई में चला गया, दूसरा हमारे पास एक्स में चला गया। ये सुनो, एक्स में चला है तो इसका हमने बोला एफ है ना, फोर्स है ना, एफ कॉस थीटा के बराबर, और ये हमारे पास एफ साइन थीटा के बराबर, है ना, बीच के एंगल कुछ ना कुछ रहा हो, और ये जो एंगल कितना निकल कर आ गया मेरे भाई? 90 डिग्री निकल कर आ गया बाद में। जल्दी फास्ट, ठीक है, एक पॉइंट लिखिए, लिखिए जरा, मैं बोलता हूं, जिस लाइन के साथ एंगल थीटा बनाया गया, लिखो तुम भी लिखो, जिस लाइन के साथ एंगल थीटा बनाया गया
उधर एफ कॉस थीटा आया, उधर एफ कॉस थीटा आया, और एफ साइन थीटा ऐसे लगाना है, और एफ साइन थीटा ऐसे लगाना है ताकि एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा के बीच एफ रहे। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। क्या याद आया? जल्दी चले आगे बढ़े, जल्दी फास्ट, जल्दी। क्लियर? बढ़ सकते हैं आगे? यस। सुनिए जरा, अब हमारे पास चीजों को समझना, मैं इस तरीके से क्वाड्रेंट बनाता हूं, ठीक है। एक पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, किसी एफ वेक्टर के साथ आगे की तरफ फोर्स के साथ जाता है। अब इसका कंपोनेंट बता दीजिए कितना निकल कर आएंगे। एफ के बराबर एफ है, बताइए। फोर्स की वैल्यू बताना है, एग्जैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी निकल कर, किसी थीटा के साथ एंगल थीटा है, ये भी लिख लो। कंपोनेंट बताना दीदी, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा है ना, और एग्जीक्यूट फोर्स की वैल्यू कितनी निकल, तुम बोलोगे कि इस साइड हमारे पास एफ कॉस थीटा और ऊपर की साइड एफ साइन थीटा, ये निकल कर आएंगे ना। यस, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे निकल कर आएंगे। तो एग्जैक्ट बताइए फोर्स की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। आई में कितना चला है? कॉस थीटा, ये सुनो, मैं बोल दूंगा एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप, ये तुम्हारा निकल कर आया टोटल। लिखने का तरीका कंप्लीटली हम लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे, जल्दी फास्ट। क्लियर? बताइए। अब जरूरी थोड़ी है कि ऐसा ही पूछा जाएगा, अब हो सकता है कि कोऑर्डिनेट भी चेंज कर दिया जाए, है ना, कुछ इस तरीके से। एंगल ऑफ इस तरीके से हमारे पास एक फोर्स पूछ रहे हैं, अब इसका बताइए कितना निकल करेंगे। थीटा है हमारे पास बीच का एंगल, नीचे की साइड, जल्दी। अब तुम बोलोगे कि ऐसे मैथ है तो एक और बताइए दीजिए। अब तीसरा भी तो पूछा जा सकता है। सपोज दैट यहाँ पे है, ठीक है, और ये इस साइड है एफ के बराबर, ये कितना निकल कर आएंगे। इधर की साइड एफ कॉस थीटा और नीचे की साइड एफ साइन थीटा, या सुनो, तो निकल कर आएंगे हमारे पास कितना, बोलिए जल्दी। एफ कॉस थीटा आई कैप, या सुनो, एफ कॉस थीटा आई कैप माइनस एफ साइन थीटा जे। क्या बात है, समझ में? माइनस का साइन ये लगा रहा है क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव नीचे की इस पोजीशन के अंदर पूछा जाएगा थीटा ये है, तो तुम बोलोगे एक हमारे पास एफ और ऊपर एफ, ये कॉस थीटा और ये हमारा साइन, तो तुम बोलोगे क्या बोलोगे, माइनस एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस, ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसे मानी जा रही है, माइनस मान दिया। जल्दी छापिए, जल्दी। जल्दी फास्ट। चले आगे, बताइए जल्दी फास्टली। हाँ, अब थोड़ा सा एक एग्जांपल बेस ले लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट है कुछ ऐसा, ठीक है। एक पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करता है चलना, कहाँ से, इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करता चलना, अरे खुल जा भाई, सिम सिम खुल जा, कुछ ऐसा, जो फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन के बराबर है, 10 के बराबर, ठीक है। तो एंगल मान लिया 37 डिग्री, बताइए इसको न्यूटन में लिख दो, अबे 10 न्यूटन है भाई, हाँ
बताइए, इजी है ना? जल्दी। जल्दी। चलो इसका वैल्यू लिख दिया हूँ जो तुम्हें याद है, ठीक है? ये सबकी वैल्यू लिख दी एक साथ। कितना हो जाएगा मेरा भाई? इस साइड कितना? एफ टेन साइन या कॉस, टेन कॉस थीटा, और ये हमारी इस साइड कितना? टेन साइन थीटा। खत्म। इसकी वैल्यू टेन का टेन, कॉस थीटा कितना है भाई? कॉस 37 डिग्री, ये सुनो। और इधर कितना? टेन साइन 37 डिग्री। टेन का टेन, कॉस 37 की वैल्यू कितनी निकल कर आया हमारे पास? 4/5 के बराबर। 5 टू जा 10, 4 दूना 8 के बराबर। मतलब इसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट कितने निकल कर आए? 8 के बराबर, है ना? और इसकी वैल्यू अगर तुमसे पूछा जाए तो इसका कितना बताइए? 10 इंटू साइन 37 कितना? 3/5। 5 दूना 6 के बराबर। ये सुनो, इसके एग्जैक्ट कितना हो गए? 6। अब तुम बोलोगे कि एक्स में कितना चला पार्टिकल? 8i कैप प्लस 6j कैप। आंसर खत्म। ऐसे ही हमारे पास आंसर निकल कर आएंगे, और ऐसे ही निकालने भी है हर बार। जल्दी। जल्दी फास्टली। जल्दी। हो गया? हेडिंग डालिए डॉट प्रोडक्ट। लास्ट टॉपिक एक और है, डॉट। हाँ लिख लो, ये वाले वैल्यू लिख लीजिए आप लोग अपने नोटबुक में, ये वाले छाप लो। इस वाले को लिखा होना चाहिए, ठीक है? जल्दी, ये वाला वैल्यू तुम्हें ये लिखा होना चाहिए। हो गए? बढ़े आगे? जल्दी बढ़ सकते हैं? चलो हेडिंग डालिए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। सुनना जरा, हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक है? मैंने बोला कि ये हमारा एक वेक्टर है जिसको हमने बी के नाम से बोला। किसके नाम से बोला? वी वेक्टर के नाम से। ये हमारा कौन सा वेक्टर है? वी वेक्टर। एक ए वेक्टर कुछ इस साइड जा रहे हैं, कुछ ऐसे, इसको हमने ए वेक्टर के नाम से। हमारा कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर, ठीक है? अब ऐसी चीजें होंगी कि डॉट प्रोडक्ट जो है वहां पे इस तरीके से ए डॉट बी कर देना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सिर्फ डॉट का साइन लगा देंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएंगी इसको हम लोग बोले ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, ए बी कॉस। क्या समझ में आ रहा है? ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इसको बोल देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्या चीजें समझ में आ रहा है आपको? छापिए जल्दी फास्टली, जल्दी।
अब ये थीटा क्या है, सपोज थीटा यहाँ पे दे दिया था, तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हमारे पास थीटा निकल कर आ जाएंगे। फास्टली छापिए जल्दी। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन, टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 units and 20 units, 10 unit and 20 unit, 10 unit and 20 unit, 10 unit and 20 unit at an angle, मान लो 60 डिग्री। तब आपको बताना कि इसके डॉट प्रोडक्ट कितने निकल कर आएंगे, वो बताइए। फाइंड डॉट प्रोडक्ट, फाइंड डॉट प्रोडक्ट। क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए की वैल्यू कितनी 10, बी की वैल्यू कितनी 20, कॉस 60। ये सुनो, जितना आ रहा अपना बना लो। कॉस 60 कितना 1/2, ये सुनो तो मैं बना ही देता हूँ यार, 20 इंटू 1/2, ठीक है, कितना हो जाएगा 5, 20, 25 है, 100 के बराबर आंसर निकल जाएगा, 100 आंसर निकल कर आ जाएंगे। फास्टली छापिए जल्दी, फास्ट जल्दी। फाइंड डॉट प्रोडक्ट, डॉट DOT प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? बढ़े आगे जल्दी। ठीक है, 1/2 ये इज इक्वल टू है, जल्दी। क्लियर? बढ़ सकते आगे। जैसे तो जब पूछा एक वेक्टर आई है, दूसरा वेक्टर आई, बताइए कितना आंसर निकल कर आएंगे, 1। ये सुनो, ए बी कॉस थीटा 1 आई इंटू 1, नॉर्मली 1 के बराबर, बात खत्म। जल्दी, क्योंकि कैसे कैसे एक बात समझो, कैसे ये यहाँ पे आई आई दे रखा है, तो आई का मतलब कि डायरेक्शन एक ही जैसा, डायरेक्शन एक ही जैसा माना जाएगा। ये सुनो, तो थीटा की वैल्यू कितनी 0 डिग्री है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए आई इंटू बी आई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 मिलाकर कितना 1। इसको भी छाप लीजिए जल्दी, फास्ट जल्दी। और एक तरीका भी और, अभी कहीं पे भी आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, वैल्यू हमेशा किसके बराबर, छाप लीजिए जल्दी, किसके बराबर, बराबर, ठीक है 1 मान लेंगे। सपोज दैट आई के जे के साथ है तो, है ना, जे को के साथ है तो, है ना, तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी 0 के बराबर आ जाए। इसको भी लिख लीजिए फास्टली, जल्दी लिखो, ये तुमने पढ़ा है कभी पहले, है ना। इसमें छूट रहा है, अभी हमारा पार्ट छूट रहा है डॉट प्रोडक्ट का, टाइम की भी कमी है, छाप लीजिए। हाँ, कुछ वेक्टर दे दीजिए, जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, बताइए डॉट प्रोडक्ट कितना निकलेगा ए टू बी का, ए इंटू बी का, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट बताइए, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना दोनों के साथ। ये सुनो, आई आई के साथ मल्टीप्लाई होंगे, आई आई खत्म, बचा क्या 3 2 6, या सुनो 6, 3 दूना 6, 5 4 20 20, ये जे के साथ जे खत्म हो गए, आई के साथ आई खत्म हो गए, तो मिलाकर कितना होगा 26 को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी चले। जैसे दूसरा वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i 4j प्लस 5k, 2i कैप, है ना, मान लिया 2i कैप माइनस 1j कैप, माइनस 3 मान लिया, हटा 3j कैप माइनस
4k क्या, बताइए डॉट प्रोडक्ट कितना, ए इंटू बी, ये सुनो ए डॉट बी, ए डॉट बी के बराबर कितना, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 20 12 मिलाकर कितना हो जाएगा 32, 32 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 के बराबर, है ना, माइनस का। क्या बात है, समझ में आ रहा है? अगला वेक्टर ए 3 i कैप प्लस 4 j कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, मतलब 4 i कैप प्लस 3 j कैप, हटा 4 i कैप प्लस माइनस 3 j कैप, बताइए ऐसा अगर इसको प्लस मान ले, इसको माइनस कर दो, इसको जीरो बना देंगे, ए डॉट बी कर देना, ए डॉट बी कितना, ए डॉट बी 4 3 जा 12 माइनस के साथ माइनस के साथ प्लस 4 3 जा 12 घटा करके जितना जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी वैल्यू में कहीं पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, कहीं पे नेगेटिव आ रहा है, कहीं पे जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई इश्यू की बात नहीं, जैसा मर्जी वैसा मान लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जल्दी फास्टली जल्दी, जल्दी जल्दी फास्टली, छाप लीजिए। हो गया, अब तो मुझे बहुत सारा क्वेश्चन कराना है इसमें, है ना, अब क्रॉस प्रोडक्ट रह रहे हैं, तो ऐसा करता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट करा देता हूँ, क्वेश्चन का एक साथ वीडियो दे दूंगा, ठीक है, ये वन शॉट मान लेते हैं, और वीडियो जो क्वेश्चन के लगभग 1 घंटे का और दे दूंगा, जिसमें तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, पूरे वेक्टर के अंदर जितने क्वेश्चन पीवाईक्यू आज तक आए हैं नीट और जेई में सारे करा दूंगा। रेगुलर बेस में तो होते हैं, लेकिन यहाँ वन शॉट है तो एक शॉट में कितना ही करा सकते हैं, ठीक है। खैर मैं कोशिश करूंगा कि उसको अलग वीडियो में एक पीवाईक्यू करके सीरीज बना करके उसमें तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। खैर तुम एक बार कॉन्सेप्ट कर लो, बस हेडिंग डालिए क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हेडिंग डाल दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, जैसा डॉट प्रोडक्ट था वैसा ही क्रॉस प्रोडक्ट होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज हल्का फुल्का होंगे, है ना। इसका यूज कहाँ है, इसका यूज यहाँ नहीं, इसका यूज कहीं भी यहाँ पर नहीं, इसका यूज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, रोटेशन वाले चैप्टर में या क्लास 12 के ईएमआई वाले चैप्टर, समझ में आ रहा है, जहाँ पे ऑसिलेशन रोटेशन पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत चीजें यूज है, ठीक है, और बाकी ईएमआई में यूज, कहाँ यूज है, ईएमआई में यूज है। क्या समझ में आ रहा है, जल्दी छाप लीजिए, पानी थोड़ा पी लूं, कितना टाइम हो गया, जल्दी फास्ट, 42 हो गया नहीं है, ज्यादा हो जाएगा। चलिए लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले बात कि किसी भी दो वेक्टर का, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा तीसरा वेक्टर ही होगा। क्या होगा मेरे भाई, वेक्टर ही होगा, वो चेंजेस नहीं आएंगे। अगर किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तुमसे पूछा गया है तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएंगे वो वेक्टर ही होंगे, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, याद रखना। क्या हो जाएंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, उसको हम लोग वेक्टर के नाम से ही बोलेंगे। क्या बात है, समझ में आ रहा है, जल्दी छापिए फास्टली, एक बार मैं मैसेज कर दूं बस, जल्दी बताइए। किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट
तीसरा वेक्टर जो निकल कर आएंगे उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ही बोलेंगे, उसकी भी वेक्टर ही कहलाएंगे। क्या बात है, समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए फास्टली। जल्दी। इस पे क्वेश्चन करा दूंगा सारे, ठीक है, टेंशन मत लो। आई नो कि तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन करा दूंगा, टेंशन की बात नहीं, ठीक है, करा दूंगा, सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। किसी दो वेक्टर की बात हो रही है, मान लेते कि ए क्रॉस बी, पहले हम लोग डॉट लगा रहे थे, यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे और इसकी जो मैग्नीट्यूड निकल कर आएंगे वो किसी सी वेक्टर हो, ये वेक्टर निकल कर आएंगे। दूसरे में हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या निकल कर आ रहे थे, वेक्टर ही निकल कर आ रहे, लेकिन क्रॉस में क्या होंगे कि वो तीसरा निकल कर आएंगे। कैसा निकल कर आएंगे? डॉट प्रोडक्ट में स्केलर निकल कर आ रहे थे, ए बी कॉस थीटा, ए होंगे, बी बी होंगे, कॉस थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ, एग्जैक्ट वैल्यू कितने निकल कर आएंगे, स्केलर निकल कर आएंगे, उसी को स्केलर के नाम से बोले, है ना। अब इसमें क्या है कि कहीं भी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुमसे पूछा जाता है तो तुम बोलना ए बी साइन थीटा के बराबर, लिख लीजिए जल्दी। किसी भी सी वेक्टर का कंपोनेंट अगर तुमसे पूछा है तो ए बी साइन थीटा के बराबर पूछा जा सकता है, ठीक है। या ए क्रॉस बी तुमसे पूछ ले, ए क्रॉस बी पूछ ले, ए क्रॉस बी पूछ ले, तो तुम बताना ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इंटू मल्टीप्लाई में सी का कैप, सी का कैप, सी का कैप, बात खत्म। जल्दी जल्दी बताइए, है ना, क्लियर। और ये जो सी है ना मेरा भाई, ये वाला सी, ये इतना बड़ा सी है कि हर जगह परपेंडिकुलर ए के भी माने जाएंगे, है ना, और बी के भी माने जाएंगे, दोनों जगह बी परपेंडिकुलर ही माने जाएंगे। जल्दी, ये सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर ही माने जाएंगे, जल्दी समझ में आ रहा। और सी डॉट ए का, सी डॉट ए का अगर तुमसे पूछा जाए तो वैल्यू 0, सी और बी का वैल्यू पूछा जाए डॉट तो कितना 0 का डॉट माने, ये भी तुम्हें याद रखना है फास्टली। जल्दी जल्दी फास्टली, ठीक है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट पूछ ले जाए, आई इंटू आई, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, ये आई है भाई, हट लिख देता फिर, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, ठीक है, के क्रॉस के, अगर तुमसे इसका वैल्यू पूछ ली जाए, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएंगे, 0 मानी जाएंगी, 0 मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट। जल्दी फास्ट, जल्दी छापो, जल्दी, टाइम की कमी है, जल्दी छापिए, जल्दी, है ना। और एक तरीका और, आई जे के, आई जे के, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, एक साथ अगर क्रॉस कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी 0 के बराबर मानी जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू जैसे आई जे के साथ हो गया, ठीक है, आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लेता, कितना वैल्यू, मैं तुमसे वैल्यू पूछूंगा, आई आई के साथ था, जे जे के साथ 0 था, आई जे के साथ दिया गया, आई जे के साथ अगर दिया गया, ये देखो आई जे के लिखा है ना, आई जे के साथ करे, अगला कौन सा आ रहा है, के, तो के कैप लगा देना है, बात खत्म, ठीक है। अगला जे के अगर तुमसे पूछा जाए, जे के बारे में पूछा जाए तो अगला क्या निकल कर आएंगे, समझ में आ रहा है, क्लियर। अगर तो कहीं पे तुमसे पूछा जाए, है ना, के आई, के और आई, तो वैल्यू कितना, जे। अगर तुमसे पूछा जाए जे इंटू आई तो कितना, के, लेकिन माइनस के साथ, क्यों, आगे जब चलोगे ना, आगे चलोगे तो प्लस का साइन लगाओगे, अगर पीछे चलोगे तो नेगेटिव का साइन लगाओगे, ठीक है। जैसे के जे, के और जे में पूछा जाए तो कितना बताओगे, आई किसके साथ, माइनस के साथ, ये तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मैं इसमें एक पॉइंट छोड़ रहा हूं, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन में तुम्हें एक मिनट में बता देता हूं, ठीक है। डायरेक्शन अगर तुमसे पूछा जाए, डायरेक्शन निकालना, ठीक है, डायरेक्शन अगर तुमसे पूछा जाए तो राइट हैंड थंब रूल याद रखो, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर कुछ ऐसा है, बना दो क्या, मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, ऐसा है, या एक वेक्टर के अकॉर्डिंग बना, एक वेक्टर हमारे पास ए है, एक वेक्टर हमारे पास बी है, ठीक है, इसका बी नाम रख दिया, कुछ इस तरीके से ए से लेकर बी तक का तुमसे अगर पूछा जाए, ठीक है, कुछ मत कर देना। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं और क्लॉकवाइज जाएंगे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, हम लोग इस तरीके से जाएंगे, तो इसको यहाँ पे साइन रखो, ठीक है, यहाँ पे साइन रखो, बाहर की साइड आ रहा है, ये सुनो, इसको आउटसाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटसाइड बोलते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉक मतलब आउटसाइड, एंटी क्लॉक अगर चलेंगे तो कैसा माना जाएगा, आउटसाइड डायरेक्शन मान जाएंगे। अगर कहीं पे क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो कैसा माना जाएगा, इधर चल रहे हैं तो इनसाइड माना जाएगा, इनसाइड मतलब आउटवर्ड, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं,
क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग दोबारा से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कहाँ रोटेशन वाले चैप्टर में। अगर किसी को समझ में आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। टाइम की कमी है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारा ये कंप्लीटली वेक्टर कंप्लीट हुआ आज। हम लोग कल की क्लास से मोशन स्ट्रेट लाइन चालू करते नजर आएंगे, ठीक है। सुनना जरा, जितनी हमारे पास एक वीडियो तुम्हें और जाएंगे मोशन स्ट्रेट लाइन का, वन शॉट में ही दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। जितना सफिशिएंट कंटेंट है ये, इस पूरे कंटेंट से बाहर कुछ भी नहीं आएंगे। पीवाईक्यू का क्वेश्चन का सीरीज मैं एक बार इसी पे करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कमी थी, ठीक है। 3-4 घंटे के अंदर अंदर में कराना था इसलिए, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहना है, ठीक है। कुछ भी डिस्ट्रक्शन अफोर्ड नहीं करने, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, मन लगा करके जरूर कामयाब होंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।